जय हिंद दोस्तों। बहुत ज्यादा डिमांड थी बीपीटी के बारे में, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है, कैसा कोर्स है, कौन कौन लोग कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, इंडिया में जॉब्स कितने हैं, अब्रॉड में कितने हैं, और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, किस किस फील्ड में आप जा सकते हो बीपीटी करने के बाद में। ये सारी की सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डिटेल में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। काम की वीडियो है क्योंकि आपका 5 मई का नीट का एग्जाम है 2024 वाला, और उसके बाद में आपको यही सर्च करना है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। जिनका एमबीबीएस में नहीं हुआ, ऑफ कोर्स सी बात है, वो तो सर्च करेंगे ही। तो क्या ये कोर्स आपके लिए बना है, क्या ये कोर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, देखते हैं इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में कि बीपीटी जो है वो कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, कितने साल में आपका कंप्लीट होगा। तो इफ यू टॉक अबाउट थ्योरेटिकल, आपका जितना भी कोर्स होता है उसका ड्यूरेशन है 4.5 ईयर्स, और ज्यादातर जितने भी ये मेडिकल के कोर्सेज होते हैं इनमें लास्ट में 1 साल की इंटर्नशिप होती है, लेकिन हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4.5 ईयर्स है। इतने में आपको करना होता है क्या, बीपीटी। एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन से स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, क्या नीट से एडमिशन होगा, क्या बिना नीट के एडमिशन होगा। तो नीट के साथ या नीट के बिना पर तो ये ऐसा चलता है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो नीट का स्कोर मांगते हैं कि भाई अगर आप एलिजिबल हैं तो हम आपको एडमिशन दे देंगे बीपीटी में, प्राइवेट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट में। अगर बीपीटी नीट के थ्रू हो रहा है तो वो आपका पूरा कट ऑफ लगाएंगे अच्छे से, तो आपको एडमिशन देंगे। लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस में जो है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो सीयूईटी के थ्रू लेंगे, या फिर अगर प्राइवेट कॉलेज है तो आपको क्या एलिजिबिलिटी मांगेंगे कि आप सिंपली 12th पास होने चाहिए और 12th में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, देन आप एलिजिबल हो बीपीटी में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, नीट में, नीट के थ्रू या बिना नीट के ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार ये कोर्स हम लोग कहते हैं कि या तो ये पैरामेडिकल में कभी कभी इसको रख देते हैं, या कभी कभी इसको कहते हैं कि ये प्योर मेडिकल कोर्स है। तो कुछ कुछ कॉलेजेस इस चीज को लेकर उनका मतभेद चलता रहता है, इसीलिए कभी नीट से कभी बिना नीट के ये चीज चलती रहती है। लेकिन जनरली आपका 12th पास होना चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, एडमिशन आपको मिल जाएगा। अब आप इस कोर्स में पढ़ोगे क्या, ये सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि जो आप पढ़ोगे उसी में अपना करियर बनाओगे। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, वो सब्जेक्ट आपको पसंद ही नहीं आए, तो आप करियर किस में बनाओगे? तो डोंट वरी, बताता हूं इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे। बीपीटी कोर्स का जो मेन फोकस रहता है वो है स्टूडेंट्स की एक्सपर्टाइज को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रोमेटोलॉजी, उसी के साथ जनरल मेडिसिन। ये तो कुछ सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं जो आपको बीपीटी में पढ़ने के लिए मिलेंगे, और ये जबरदस्त सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको जनरल एक सिलेबस के ओवरव्यू की बात करूं, तो जो एमबीबीएस वालों का सिलेबस होता है जिसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और ये जितना भी ओवरऑल सिलेबस रहता है जनरल मेडिसिन तक का, वो सारा का सारा सेम होता है, पैटर्न पढ़ाने का सेम होता है। यहां पर एक दो चीजें जो एक्स्ट्रा जाती हैं वो जाती हैं प्रैक्टिकल लेवल पर। जब आप करते हो तो यहां पर थेरेपीज पर मेनली फोकस किया जाता है, क्योंकि थेरेपीज से रिलेटेड ही कोर्स है, सारा का सारा फोकस आपका थेरेपीज पर चला जाता है। यहां पर ये एडिशनल चीज आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं जॉब्स इन इंडिया। इंडिया में अगर आप ये कोर्स करते हो तो कितने जॉब्स अवेलेबल हैं? देखिए, ऑलमोस्ट जितने ही बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी अस्पताल हैं, उन सब में आपको थेरेपी वाला जो ये फिजियोथेरेपी वाला सेंटर है वो देखने के लिए मिल जाता है। बीपीटी के जो लोग होते हैं वो बैठते हैं, बीपीटी वाले जितने भी डॉक्टर होते हैं वो बैठते हैं, और जॉब आपको मिल जाएगी। फ्रेशर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। फ्रेशर्स की जो सैलरी है, अगर हम सैलरी की बात करें तो 12,000 से लेकर 20,000 तक ये सैलरी हो सकती है फ्रेशर्स के केस में। वहीं अगर मैं बात करूं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने इसी कोर्स में कर लिया और उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा, तो यही सैलरी 20,000 से लेकर आराम से 50,000 तक जा सकती है। और अगर आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ये 80,000 तक भी ये सैलरी जा सकती है। प्लस आप सीनियर इस फील्ड में हो गए हैं और आप करने लगे हैं होम विजिट्स, तो एक होम विजिट के जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आराम से 2,000 से लेकर 10,000 तक एक एक सिंगल होम विजिट के भी लेते हैं थेरेपीज करने के, कि घर पे जाके थेरेपीज। अरे बहुत पैसा है लोगों के पास यार, तुमको स्किल्स आने चाहिए, बहुत पैसा कमाओगे। स्किल्स डेवलप करो, स्किल्स डेवलप करो, पैसा की कमी नहीं है तुमको।
स्किल्स डेवलप करोगे तो बहुत कम आगे लेके जाओगे। तो ये हो गया। बट अगर यहां पर एक वर्ड हम देखे लिखा हुआ है अब्रोड, विदेश में कितने जॉब्स हैं बीपीटी के लिए, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठना, बताने वाला हूं। एक सिंगल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने बीपीटी इंडिया से किया है और बीपीटी करने के बाद आप चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर जो आपकी सैलरी होगी इंडियन रुपीस में बताता हूं, 2 लाख से स्टार्ट होकर ये आराम से 7 से 8 लाख पर मंथ तक जा सकती है। इतना अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। जितने भी ये फॉरेन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, दुबई है, अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज में बीपीटी वालों की बहुत डिमांड है और सैलरी पैकेज भी बहुत हाई होता है। करना आपको क्या रहता है, जब आप किसी अब्रॉड में जाते हैं तो वहां पर आपको हेल्थ अथॉरिटी का एक एग्जाम पास करना होता है, जो कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वाला एग्जाम होता है। जैसे इंडिया में नीट में 150 नंबर लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, उस तरह का एग्जाम होता है। बहुत टफ नहीं होता है, आप इजीली पास कर लोगे और सैलरी जबरदस्त मिलती है। तो इसके बाद बताओ मुझे करियर अपॉर्चुनिटीज की, इसमें भाई वर्थ है करना कि नहीं, कितने करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां कहां कर सकते हो। तो जितने सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से लेकर आपका एक्सरसाइज थेरेपी, ट्रोमेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, आपका रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जितना कुछ है आप सब में अपना करियर बना सकते हो। आप टीचिंग में जा सकते हो, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो, अपना रिहैब सेंटर खोल सकते हो, अपना रिहैब क्लिनिक चला सकते हो, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्पोर्ट्स में, पैसा भी बहुत अच्छा खासा होता है। आप जनरल मेडिसिन में जा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं। मेन एक चीज याद रखना, मेरे कहने से अगर इस कोर्स को चूज कर रहे हो तो याद रखना आपके पास में क्या होने चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। नहीं होंगे तो कोर्स में एडमिशन लेने के बाद सीख लेना। अगर आपके पास में स्किल्स नहीं होंगे तो आप जीरो, कोर्स बेकार, सबसे बेकार कोर्स अगर स्किल्स नहीं है। स्किल्स हैं तो सबसे बेस्ट, नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इस वीडियो में इतना ही है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।